मुझे नहीं पता कि तुम लोग ये सुनकर कैसा रिएक्ट करने वाले हो, लेकिन आई एम वन ऑफ दोज 1% पीपल जिन्होंने आज तक एक भी एपिसोड देखा नहीं है गेम ऑफ थ्रोन्स का। मैंने नहीं देखा यार आज तक। लेकिन क्यों ना हम उस बारे में बात करें जिस बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है। लेट्स टॉक अबाउट एनिमे। सो अगर तुम में से कोई भी एनिमे का फ़ैन है, मतलब तुम एनिमे देखते हो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि तुम्हारे टॉप की, मतलब तुम्हारा एकदम फेवरेट एनिमे कौन सा है। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। ऑल्सो इफ़ यू आस्क मी कि मेरा फेवरेट एनिमे कौन सा है, तो आई वुड से कि मेरा फेवरेट एनिमे है एक कल्ट क्लासिक, वो है डेथ नोट। विदाउट एनी डाउट वही एक नंबर का कल्ट क्लासिक भयानक एनिमे है, वो है डेथ नोट फॉर श्योर। ऑल्सो आई रिसेंटली बॉट द एक्शन फिगर ऑफ रियूक फ्रॉम डेथ नोट, सो जस्ट हैव अ लुक एट द एक्शन फिगर इन द बी रोल्स एंड देन वील स्टार्ट द वीडियो, ठीक है। आज हम करने वाले हैं डिस्कशन अबाउट द मेन 60,000 रुपीज़ का पीसी बिल्ड। नाउ आई वांट टू क्लियर अ फ्यू थिंग्स पहले ही कि देखो, पहले तो अगर तुमको कहीं पर डाउट होता है वीडियो के अंदर एंड इफ़ यू थिंक कि ये कौन से एग्जैक्ट पार्ट के बारे में बात कर रहा है, तो प्लीज़ चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बिकॉज वहाँ पर मैंने सारे के सारे पार्ट्स को डिस्क्रिप्शन में समझाया हुआ है एकदम अच्छे से, एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट्स की मैंने अमेजॉन की लिंक भी दी है। सो इन केस यू वांट टू बाय दोज पार्ट्स, अगर हो सके तो प्लीज़ बाय इट फ्रॉम माई Amazon affiliate link so that it could help the channel out, ठीक है। सेकंड थिंग इज कि देखो, 60,000 रुपये के अंदर अगर तुम सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, तो जो सिस्टम तुम्हारा होगा वो तुम्हारे दोस्त के लिए नहीं होगा। इट डिपेंड्स ऑन एवरीवन्स ओन प्रायोरिटी। यानी कि ऐसा हो सकता है कि तुमको बनाना हो 60,000 के अंदर एक एडिटिंग पीसी, जबकि तुम्हारे दोस्त को बनाना हो 60,000 के अंदर एक गेमिंग पीसी। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अभी बात करते हैं हम उन पार्ट्स के बारे में जो कि एडिटिंग पीसी और गेमिंग पीसी दोनों के अंदर कॉमन होंगे, बिकॉज एडिटिंग और गेमिंग के अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि दोनों में सिमिलर होते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं। तो पहले हम कॉमन सामान को लिस्ट आउट कर लेते हैं एंड देन वील गेट इनटू द डिफरेंस पार्ट कि इसमें क्या प्रोसेसर आएगा, इसमें क्या प्रोसेसर आएगा, बिकॉज रैम तो दोनों में सेम ही होगी, पावर सप्लाई यूनिट भी दोनों में सेम होगा एंड कैबिनेट भी दोनों में सेम होगा। तो पहले इन छोटी मोटी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं एंड देन वील गेट इनटू द डिफरेंस पार्ट। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द हार्ड ड्राइव। तो आई वुड से कि आज की डे एंड एज के हिसाब से इफ़ यू आर बिल्डिंग अ सिस्टम, आई वुड से कि सिंगल टेराबाइट की हार्ड ड्राइव पे जाने की बजाय जस्ट गो फॉर अ 2 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव। आइदर गो फॉर दी वेस्टर्न डिजिटल ब्लू कैवियर और गो फॉर दी सीगेट बैराकूडा। अराउंड 5,000 रुपये की तुमको पड़ जाएगी 2 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, हमारे पास है पावर सप्लाई यूनिट एंड टू माई शॉक आई एम रियली वेरी हैप्पी कि इंडियन ब्रांड सर्कल ने बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन दिया है टू कोर्सेयर, to Antec and other brands of power supply unit, because right now they are selling 650 वाट का PSU एंड 700 वाट का PSU एट 4,000 रुपये एंड 4,200 रुपये। लाइक ये सच में बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से प्रोडक्ट है एंड दीज पावर सप्लाई यूनिट्स आर ऑल्सो सर्टिफाइड। यानी कि उनमें से एक जो है वो सर्टिफिकेशन देता है वाइट सर्टिफिकेशन का, वहीं पर दूसरा देता है ब्रॉन्ज सर्टिफाइड। सो देखा जाए तो पावर सप्लाई यूनिट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड आई पर्सनली वुड रिकमेंड कि तुम अगर खरीद रहे हो तो खुशी से जाकर सर्कल के पावर सप्लाई यूनिट तुम खरीद सकते हो। ऑल्सो प्लीज चेक आउट द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, अगली चीज़ है रैम। तो रैम के अंदर मैंने रिसेंटली देखा है कि रैम के प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, मतलब वो वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर वो स्टार्टिंग में थे। सो इफ वी टॉक अबाउट द रैम देन आई वुड से दिस वन थिंग कि तुमको मिल रहा है 4,000 रुपये के अंदर 8 GB की रैम और वो है 3,000 मेगाहर्ट्ज की, वो भी कोर्सेयर की। सो अगर तुमको रैम खरीदना है, मैं डेफिनेटली तुमसे एक ही बात बोलूँगा कि तुम यही वाले पर्टिकुलर मॉडल को परचेज करो। ये 4,000 रुपये के अंदर तुमको 8 GB की रैम देता है और ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इसमें कोई इशू नहीं आएगा तुमको किसी भी सिस्टम के अंदर, चाहे वो AMD का हो चाहे वो इंटेल का हो। दीज थिंग्स आर एब्सोल्युटली क्रेजी वैल्यू फॉर मनी राइट नाउ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, हमारे पास आता है कैबिनेट। मैं सच में इम्प्रेस्ड हूँ। मैंने को नहीं पता कि मैंने कैसे इस कैबिनेट को ढूंढ लिया, लेकिन ये जो कैबिनेट मैं तुमको दिखाने वाला हूँ ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, ये वाला कैबिनेट सच में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। एंड कैबिनेट के अंदर एक बड़ा अच्छा फीचर ये है कि उसके अंदर जो मदरबोर्ड है ना, वो वर्टिकली नहीं लगता, वो हॉरिजॉन्टली लेटता है एंड देन उसके ऊपर जो ग्राफिक कार्ड है वो वर्टिकली लगता है एंड देन फ्रॉम द विंडो यू कैन सी के ग्राफिक कार्ड के 2 फैंस गोल घूम रहे हैं। तो ये तो सारी बातें हो गई अबाउट दोज थिंग्स जो कि कॉमन है इन बोथ द एडिटिंग पीसी एंड द गेमिंग पीसी। अब सवाल उठता है कि गेमिंग पीसी और एडिटिंग पीसी में क्या अंतर है।
सबसे पहले तो एडिटिंग पीसी के अंदर हम देंगे एम्फेसिस ऑन द प्रोसेसर। हमको मेन प्रोसेसर चाहिए एडिटिंग पीसी के अंदर, वहीं पर गेमिंग पीसी के अंदर हमको चाहिए मेन ग्राफिक कार्ड। एंड दैट इज वाई हमारे को एक बात तो क्लियर है कि हमको एडिटिंग पीसी के अंदर थोड़ा सस्ता ग्राफिक कार्ड लग जाएगा, जबकि गेमिंग पीसी के अंदर हमको थोड़ा महंगा ग्राफिक कार्ड ही लगाना पड़ेगा। सो अब बात करते हैं अबाउट द मदरबोर्ड एंड द प्रोसेसर। तो हम एडिटिंग कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर जाएंगे राइजन के पास, बिकॉज वहाँ पर तुमको मिलता है 8 कोर 16 थ्रेड से लेके 6 कोर 12 थ्रेड तक। बट आई वुड पर्सनली से कि तुम जाओ सेकेंड जेन के राइजन के पास जाने से अच्छा है कि तुम जाओ फर्स्ट जेन के राइजन 7 के पास, जो कि है राइजन का R7 1700। ये तुमको देता है 8 कोर 16 थ्रेड। प्राइस होती है इसकी इतनी अराउंड 18-17,000 रुपीज़। वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी अमेजोन पे वो 17 का मिलता है, कभी अमेजोन पे वो 18.5 का मिलता है। इट डिपेंड्स कि तुम कब खरीद रहे हो, ठीक है। तो तुमको मिल जाएगा 8 कोर 16 थ्रेड ऑन राइजन, एंड उसको लगाना तुम एक X370 मदरबोर्ड के साथ में, एंड तुम इनको ओवरक्लॉक कर सकते हो एट अप टू 3.9 GHz विदाउट एनी हिकअप्स। तो ये हो गया हमारा प्रोसेसर, ये हो गया हमारा मदरबोर्ड इन द एडिटिंग मशीन। अगर हम बात करें अबाउट द गेमिंग के लिए प्रोसेसर एंड गेमिंग के लिए मदरबोर्ड, तो आई वुड से कि गेमिंग के लिए तुम जाओ इंटेल के पास, बिकॉज इंटेल का पहला आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम पहला इकलौता ऐसा प्रोसेसर है जो कि बहुत ही सही वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से लॉन्च हुआ है। यह है इंटेल का इंटेल कोर i5 9th जनरेशन का 9400F। पता नहीं कौन इनकी प्राइसिंग करता है, लेकिन ये इसकी प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, एंड दैट इज़ वाई इंटेल कोर i5 9400F इज़ एब्सोल्युटली अ मॉन्स्टर एट द प्राइस वैल्यू ऑफ 13 to 30.5K। 13,500 रुपये से लेकर 13,000 रुपये की प्राइस के बीच में वो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। नाउ यूजिंग दैट थिंग विद दी इंटेल का H310 चिपसेट, यानी कि H310 मदरबोर्ड के संग इस्तेमाल करेंगे हम उस चीज़ को। H310 मदरबोर्ड जो है वो ओवरक्लॉक नहीं करता है, बिकॉज इंटेल कोर i5 भी ओवरक्लॉक नहीं होने देता है अपने आप को। तो इसलिए जितना हो सके उतना सस्ता वाला मदरबोर्ड लो, बिकॉज इज जस्ट फाइन टू गेट अ चीप मदरबोर्ड। तो यहाँ पर हो गया हमारा मदरबोर्ड, हमारा हो गया है प्रोसेसर, हमारा हो चुका है मदरबोर्ड, हमारा हो चुका है प्रोसेसर इन एडिटिंग ऑल्सो, इन गेमिंग ऑल्सो। अब बात करते हैं अबाउट द मेन थिंग विच इज द ग्राफिक कार्ड। तो गेमिंग के अंदर ग्राफिक कार्ड के नाम पे अगर तुम्हारा बजट समवेयर जाता है नियर 65,000 रुपीज़ से लेके 70 के पास, तो जाओ RTX 2060 के पास। लेकिन अगर तुम 60 पर ही रुके हुए हो तो जाओ तुम GTX 1660 Ti के पास। दोनों ग्राफिक कार्ड बहुत ही बेहतरीन है, दोनों ग्राफिक कार्ड के अंदर तुमको दिक्कत नहीं आने वाली। गेमिंग तुम 1080p के ऊपर अल्ट्रा में दोनों GPUs के अंदर कर पाओगे। सेकेंडली वी टॉक अबाउट द एडिटिंग मशीन। तो हम क्योंकि एडिटिंग मशीन के अंदर हम पहले ही प्रोसेसर के अंदर एंड मदरबोर्ड के अंदर थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च कर चुके हैं, तो हमारे पास थोड़े कम पैसे बचे हैं फॉर दी ग्राफिक कार्ड, एंड दैट इज़ वाई व्हाट वी वुड गो फॉर इज दी GTX 1660। ये नॉन TI वर्जन है, लेकिन बिलीव मी ये ग्राफिक कार्ड तुमको एडिटिंग के अंदर कोई भी बॉटलनेक नहीं बनने वाला है। ये तुमको प्रॉपरली हेल्प करेगा तुम्हारे 1700 को इन डूइंग द एडिटिंग। सो या एडिटिंग के लिए ये सिस्टम बहुत परफेक्ट होगा, वहीं पर गेमिंग के लिए ये सिस्टम बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगा। सो इट डिपेंड्स कि व्हाट डू यू नीड। इफ़ यू नीड गेमिंग गो फॉर दिस वन, इफ़ यू नीड एडिटिंग गो फॉर दिस वन। So that was today's video, and I know कि थोड़ा वीडियो हो गया था boring, but then it had a lot of information to soak in. In case you found this video helpful, please like this video and subscribe करो, and take care until the next one. Peace out.